नमस्ते दोस्तों, आज हम एक आम समस्या पर बात करेंगे। रात में बार बार बाथरूम जाना। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और इससे नींद खराब हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। ये छोटी छोटी आदतें बदलने से आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ सकता है। रिसर्च बताती है कि 78% बुजुर्गों को रात में पेशाब की समस्या होती है। ये उम्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें हैं। आज हम 5 ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जो आपकी रात की नींद को बर्बाद कर रही हैं। इन्हें सुधारें तो गहरी और सुकून भरी नींद मिलेगी। ये समस्या, जिसे मेडिकल भाषा में नॉक्टूरिया कहते हैं, सिर्फ नींद को ही खराब नहीं करती, बल्कि ये गिरने के खतरे, हृदय रोगों, याददाश्त की कमजोरी और डिप्रेशन को भी बढ़ा सकती है। रात में बार बार उठने से REM नींद नहीं मिल पाती, जो दिमाग और शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी है। नतीजा ये होता है कि आप थका हुआ महसूस करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और दिन भर कम ऊर्जा रहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में ये किसी गंभीर बीमारी से नहीं, बल्कि कुछ आसानी से बदलने वाली आदतों से होता है। दशकों की रिसर्च से निकली ये 5 आदतें बदलें तो आपकी रातें पूरी तरह सुकून भरी हो जाएंगी। अगर आप हर सुबह तरोताजा उठना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि रात में आपको कितनी बार उठना पड़ता है। आदत नंबर 1, सोने से 3 घंटे पहले तरल पदार्थ लेना। ये बात तो सबको लगती है कि आसान है, लेकिन असल में इसमें कई छिपी गलतियां होती हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सूप, पानी वाले फल जैसे तरबूज या खरबूज और चाय जैसी गर्म चीजें भी ब्लैडर को रात भर भरती रहती हैं। किडनी को रात में मूत्र उत्पादन कम करना चाहिए, लेकिन ये चीजें उस पर अतिरिक्त लोड डाल देती हैं। एक 72 साल की महिला ने अपनी शाम की चाय और सूप को बंद कर दिया तो सिर्फ 2 हफ्तों में उनकी रात की बाथरूम यात्राएं एक बार रह गईं। फायदा यह है कि वासोप्रेसिन हार्मोन बेहतर तरीके से काम करता है, जो मूत्र को गाढ़ा बनाकर रात में इसकी मात्रा कम करता है। आज से ही नियम बनाएं, शाम 6 बजे के बाद कोई तरल पदार्थ न लें। अगर डायबिटीज है या दवाओं से प्यास लगती है तो डॉक्टर से सलाह लें। इस बदलाव से न सिर्फ आपकी नींद सुधरेगी, बल्कि दिन भर आपको ज्यादा ऊर्जा और ताजगी महसूस होगी। शरीर रात में पूरा आराम पा सकेगा और आप सुबह बिना थकान के उठेंगे। व्यावहारिक टिप यह है कि दिन के पहले हिस्से में ज्यादा तरल लें, शाम को पूरी तरह ब्रेक करें। 1 हफ्ते के अंदर ही फर्क नजर आने लगेगा। अब चलिए आदत नंबर 2 पर, देर रात खाना खाना और मूत्रवर्धक भोजन लेना। रिसर्च कहती है कि 85% बुजुर्ग अनजाने में ये गलती करते हैं और खुद ही अपनी नींद बर्बाद कर लेते हैं। सोने के बहुत करीब खाना, खासकर टमाटर, खीरा, अजवाइन, कॉफी, चॉकलेट या हरी चाय जैसी चीजें ब्लैडर को रात भर भरने के लिए प्रोग्राम कर देती हैं। ज्यादा नमक वाले भोजन शरीर को दिन में पानी रोकने पर मजबूर करते हैं, जो रात को ही बाहर निकलता है। शरीर को भोजन पचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और लेटने की पोजीशन में यह प्रक्रिया और धीमी हो जाती है, जिससे मूत्रवर्धक तत्व सिस्टम में ज्यादा देर रहते हैं। एक 68 साल के रिटायर्ड व्यक्ति ने अपना डिनर टाइम शाम 6:30 पर शिफ्ट कर दिया और शाम 4 बजे के बाद मूत्रवर्धक चीजें पूरी तरह बंद कर दी। सिर्फ 10 दिनों में बड़ा फर्क आया। अब वे रात में सिर्फ 1 बार ही उठते हैं और 3 हफ्तों के अंदर 6 घंटे लगातार सोने लगे। फायदे ये हैं कि पाचन बेहतर होता है, एसिडिटी कम रहती है और सुबह उठते वक्त हल्कापन व ऊर्जा का एहसास होता है। नियम बनाएं, डिनर सोने से कम 4 घंटे पहले हो, आदर्श रूप से शाम 5:30 से 6:23 के बीच। नींद के अनुकूल फूड चुनें, जैसे चावल, शकरकंद, केला या ब्रोकली। मूत्रवर्धक चीजों की लिस्ट बनाएं, टमाटर, शराब, चाय, इन्हें शाम को अवॉइड करें। अगर दवाओं को खाने के साथ लेना पड़ता है तो डॉक्टर से अपनी दिनचर्या बदलने की सलाह लें। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को नई रफ्तार दे देगा। कई लोगों ने बताया कि अब वे राजा की तरह डिनर करते हैं और बच्चे की तरह गहरी नींद लेते हैं। खुद को 10 साल जवान महसूस करते हैं। अब आदत नंबर 3, सोने से पहले सुरक्षा के नाम पर बिना जरूरत बाथरूम जाना। ये आदत समझदारी भरी लगती है, लेकिन असल में
ये नॉक्टूरिया का चक्र बनाए रखने वाली सबसे बड़ी गलती है। जब आप बिना असली जरूरत के सिर्फ एहतियात में बाथरूम जाते हैं तो ब्लैडर को कम क्षमता में काम करने की आदत डाल देते हैं। ब्लैडर एक लचीली मांसपेशी है जो आपके व्यवहार से सीखती है। बार बार आधा भरा होने पर खाली करने से यह फैलना बंद कर देता है और कम मात्रा पर ही सिग्नल भेजने लगता है। एक स्वस्थ ब्लैडर 300-500 मिलीलीटर तक होल्ड कर सकता है, लेकिन ये आदत इसे 100-150 मिलीलीटर पर ही ट्रिगर कर देती है। नतीजा, झूठी जरूरत महसूस होती रहती है और नींद बार बार टूटती है। एक 74 साल की महिला ने इसे अपनी सेफ्टी आदत बताया, लेकिन इससे वे हर 2 घंटे बाद उठती थीं। ब्लैडर को रिट्रेन करने की तकनीक अपनाने पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग क्षमता बढ़ाई और अब नियमित 5 घंटे लगातार सोती है। फायदे ये हैं कि आत्मविश्वास बढ़ता है, नींद से जुड़ी चिंता कम होती है और शरीर पर फिर से कंट्रोल का एहसास होता है। टिप ये है, सोने से पहले सिर्फ वास्तविक और स्पष्ट जरूरत पर ही बाथरूम जाएं। अगर चिंता हो रही है तो 15-20 मिनट किसी शांत काम में लगें, जैसे किताब पढ़ना या हल्का संगीत सुनना। ज्यादातर मामलों में ये जरूरत सिर्फ मानसिक तनाव साबित होती है। अगर पुरानी असंयम समस्या है तो डॉक्टर से रिट्रेनिंग प्लान बनवाएं। कम गतिशीलता वालों के लिए बिस्तर के पास पोर्टेबल यूरिनल रखना ठीक है, लेकिन सिर्फ असली जरूरत पर इस्तेमाल करें, सुरक्षा के लिए नहीं। ये आदत तोड़ने से नींद पर आपका भरोसा लौट आएगा। एक महिला ने कहा कि अब वे चिंता की गुलाम नहीं हैं और रातों को गहरा सुकून मिलता है। अब आदत नंबर 4, गलत सोने की मुद्रा और अनुचित तकिए का इस्तेमाल। ये एक ऐसी खोज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका असर सीधा और गहरा होता है। आपकी सोने की पोजीशन और तकिए की व्यवस्था ब्लैडर पर दबाव डालती है और रक्त संचार बिगाड़ देती है। पेट के बल सोना ब्लैडर को दबाता है, जिससे झूठा फुल सिग्नल जाता है। गलत तकिए पैरों का जमा तरल रात को मूत्र में बदल देते हैं। साइंस कहती है कि बाईं करवट लेकर सोना, पैरों के बीच मध्यम तकिया रखना और रीढ़ को सीधा रखना ब्लैडर को प्राकृतिक स्थिति में लाता है। इससे शिराओं का प्रवाह बेहतर होता है और रात में मूत्र उत्पादन 40% तक कम हो जाता है। एक 71 साल के पूर्व सैनिक ने हमेशा पेट के बल सोना छोड़कर करवट की पोजीशन अपनाई। 2 हफ्तों में उनकी रात की यात्राएं 1-2 बार रह गईं और 1 महीने बाद कई रातें बिना रुके सोने लगे। फायदे ये हैं कि पीठ का दर्द कम होता है, सांस लेना आसान हो जाता है, खर्राटे घटते हैं और सुबह शरीर ज्यादा लचीला लगता है। टिप, बाईं करवट से शुरू करें। पैरों के बीच मीडियम हार्डनेस का तकिया रखें और सिर के लिए गर्दन को न ज्यादा ऊंचा न नीचा रखने वाला तकिया चुनें। अगर आप पेट के बल सोने के आदी हैं तो धीरे धीरे बदलें, तकियों से बॉडी को सपोर्ट दें। गठिया या जोड़ों के दर्द वालों के लिए एर्गोनॉमिक तकिए यूज करें। स्लीप एपनिया है तो पीठ के बल सोने से बचें। एक व्यक्ति ने कहा कि सोने का तरीका बदलने से ऐसा लगा जैसे कोई छिपा राज मिल गया। नींद बेहतर, दर्द कम। काश ये बात सालों पहले पता चल जाती, है ना? इतना साधारण बदलाव इतना गहरा असर डाल सकता है। अब आदत नंबर 5, कमरे का गलत तापमान और अनुचित रात के कपड़े। ये सबसे कम समझा जाने वाला कारण है, लेकिन इसे ठीक करने पर असर चमत्कारिक होता है। गर्म कमरा या मोटे कपड़े थर्मल स्ट्रेस पैदा करते हैं, जो वासोप्रेसिन हार्मोन को बाधित कर देते हैं। किडनी ज्यादा मूत्र छानने लगती है। नींद में बॉडी टेम्परेचर 1 न 2 डिग्री गिरता है, जो हार्मोन को ट्रिगर करता है, लेकिन 20 डिग्री सी से ऊपर का तापमान या सिंथेटिक कपड़े इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। रिसर्च बताती है कि 18-20 DGC के कमरे में सोने से नॉक्टूरिया 50% तक कम हो जाता है। एक 59 साल की रिटायर्ड टीचर को गर्म माहौल और ऊनी पजामा पसंद था, लेकिन इससे वे रात में 4-5 बार उठती थीं। उन्होंने AC लगाया, कॉटन नाइटवियर शिफ्ट किया। हफ्ते भर में यात्राएं 2 रह गईं और 3 हफ्तों में कई रातें पूरी बिना रुके सोने लगीं। फायदे ये हैं कि नींद ज्यादा गहरी आती है, हार्मोन बैलेंस रहते हैं, पसीना और खर्राटे कम होते हैं, सुबह ऊर्जा बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी बेहतर कंट्रोल में रहता है। टिप, रात में कमरा 18-32 डिग्री रखें, फैन,
एसी या खिड़की से हवा का प्रवाह बनाएं। कॉटन, लिनन या बांस जैसे सांस लेने वाले कपड़े पहनें। ठंड लगे तो लेयर्ड कपड़े यूज करें ताकि रात में आसानी से हटा सकें। सिंथेटिक या मोटे कपड़े अवॉइड करें। दवाओं से तापमान प्रभावित होता है तो डॉक्टर से बात करें। एक महिला ने कहा कि कमरे का तापमान बदलने से परी जैसी नींद मिली। ताजगी से उठना, जवान और ऊर्जावान फील। ये छोटा बदलाव जिंदगी की क्वालिटी बदल देता है। कमेंट में बताएं, क्या आपको तापमान और नींद का ये कनेक्शन पहले पता था? क्या परिवार में किसी को नॉक्टूरिया की समस्या हुई है? आपकी स्टोरीज हमारा समुदाय मजबूत बनाती है। अब इन 5 आदतों को जान लिया तो इन्हें अपनाने का समय है। एक साथ बदलने पर नॉक्टूरिया बहुत कम हो जाता है। नींद पर विश्वास लौट आता है। आप पूरी रात सुकून से सो पाएंगे और दिन भर ऊर्जा व जोश से भरे रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब आपके कंट्रोल में है। न महंगी दवाओं की जरूरत, न सर्जरी की। बस स्मार्ट बदलाव की इच्छा रखें। आपका शरीर खुद को ढाल लेगा। अच्छी खबर यह है कि नतीजे पहले ही दिन से दिखने लगते हैं। आज रात से ही शुरू करें। नींद गहरी लगेगी, उठने की जरूरत कम होगी। ये आपके लिए या अपनों के लिए नया अध्याय हो सकता है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो साफ है कि आप हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। इससे मुझे खुशी मिलती है। आगे भी वैज्ञानिक टिप्स लाता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। अगला वीडियो, नींद के गुप्त संकेत। दिन में थकान, मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन क्यों आता है? अच्छी नींद ब्रेन, हार्ट और इम्यून सिस्टम के लिए कितनी जरूरी है वो समझेंगे। साप्ताहिक नींद सुधार प्लान बिना किसी दवा के बनाना सीखें। अगर पुराने वीडियो मिस किए हैं तो जरूर देखें, खासकर प्रोस्टेट हेल्थ और सीनियर्स न्यूट्रिशन वाले। कमेंट में बताएं कि इस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी भागीदारी मुझे नई जानकारी लाने की प्रेरणा देती है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम इस सफर में साथ हैं। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि उम्र से रात में बार बार उठना तो बनता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बदलाव संभव है। नॉक्टूरिया कोई सजा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल की कुछ गलतियों की प्रतिक्रिया है। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो समाधान आपके हाथ में होता है। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना साहस की बात है और आपने आज वो कदम उठा लिया है। इन 5 बदलावों से आप न सिर्फ बेहतर नींद पा सकेंगे, बल्कि दिन भर ज्यादा ऊर्जा, अच्छा मूड और तेज फोकस का अनुभव करेंगे। ये आपको ज्यादा स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और खुशहाल बना देंगे। और यही तो हम सब चाहते हैं, है ना? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो रात की नींद से जूझ रहा है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपका एक छोटा कदम उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए एक बार फिर संक्षेप में देखें। सोने से 3 घंटे पहले तरल पदार्थ बंद करें। डिनर का समय फिक्स करें और मूत्रवर्धक चीजें अवॉइड करें। बिना जरूरत बाथरूम न जाएं। सही सोने की मुद्रा अपनाएं और कमरे का तापमान व कपड़े सही रखें। ये 5 बदलाव आपकी नींद और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि रिसर्च और साइंस पर आधारित है। हर टिप डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है और अब ये आपके पास है। अब फैसला आपका, इसे अपनाएं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज रात से कम 1 आदत बदलने लगेंगे। कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी आदत सुधारने जा रहे हैं। मैं हर जवाब पढ़ता हूं और ये जानना मेरे लिए बहुत खास होता है। अगली बार गहराई से बात करेंगे सीनियर्स के लिए स्पेशल टेक्निक्स की, ताकि लंबा, स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जी सकें। तब तक ध्यान रखें और याद रखें, छोटे बदलाव सबसे बड़ी शुरुआत होते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर करें। नमस्ते।